बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का देर आमद बड़ी अहम खबर के साथ, जो कि मेरा ख्याल है हर छोटे बड़े से रिलेट है। एक एफआईआर दर्ज हुई है फेसबुक पे पोस्ट दर्ज करने के हवाले, शेयर करने के हवाले से। एक बंदे ने पोस्ट की और आगे जिस जिसने उसको शेयर किया वो सब गिरफ्तार हो चुके हैं, और अब उसके लवाहिकीन जो है वो दरबदर हैं और ढूंढ रहे हैं कि जमानत हो जाए। और एफआईआर भी जो है मीडिया से एक खातून नामी एंकर की तरफ से दर्ज करवाई गई है। इस पे बारे में बात करेंगे। और इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे बड़ी कार्रवाई हुई है। खातून ही ने अपने जूतों में तकरीबन 1.5 किलो आइस छुपा रखी थी, वो पकड़ी गई है। और चर्स पाकिस्तान में लाने का, स्मगल करने का एक और तरीका जो है, भीगे कपड़ों में चर्स जो है उसमें मैट थी, वो किस अंदाज में लेके गए इससे बात करेंगे। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, आपका फीडबैक बहुत ज़रूरी है। और अगर आपको बात अच्छी लगे तो इसलिए शेयर कर दीजिएगा, ये सदका जारिया है। शायद किसी के दिल में बात उतर जाए और समझ जाए कि गलत खबर को फैलाना जो है वो कितना बड़ा जुर्म बन चुका है। ना आप सिर्फ आप खुद मुश्किल में आ जाएंगे, बल्कि आपके जो लवाहिकीन हैं वो भी दर बदर भटकते रहेंगे। अब जिसकी एफआईआर की बात करने लगा हूं मैं, 10/1/2025, मसलन मैं अभी आज 2 फरवरी है, तो पिछले महीने की 10 तारीख को जारी हुई है। किस एंकर, सहाफ़ी एंकर खातून की पोस्ट है, यह आपको अपनी स्क्रीन पे नजर आ जाएगा। उनकी तरफ से था, उनके बारे में पोस्ट लगाई गई सिर्फ 2 लाइनें कि उनकी नाजेबा वीडियो वायरल हो गई। हालांकि वो बड़ी मोअज़्ज़ज़ खातून हैं, एक अरसे से मीडिया में है, बड़ा नाम है उनका। बहरहाल उनकी पोस्ट शेयर हुई और फिर उन्होंने पाकिस्तान के जो कवानीन थे साइबर के हवाले से, मैं 2016 का एक्ट है प्रोविंशन, जिसमें 419, 109 और 34 पीपीसी 2024 और 2021 जो है इसकी अमेंडमेंट भी है, उसके तहत उनने एफआईआर दर्ज कराई। और उसके बाद गिरफ्तारियों का एक सिलसिला शुरू हुआ और काफ़ी लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। 9 लोगों के नाम मेरे पास हैं जो एफआईआर में दर्ज हैं। 1-2 अकाउंट जो है मुख्तलिफ नाम से हैं, लेकिन बाकी अपने नाम से और लोग गिरफ्तार हुए हैं। इकरा लियाकत हैं जहानिया से, अकरम लियाकत, सुल्तान मजीद हैं शरानी से, इस्माइल जमान हैं सवाबी से, जवाद अहमद हैं सवाबी से, नुमान शाहिद हैं सवाबी से, आयशा जहाजेब जिनका निक नेम जो है मोमी है फेसबुक पे जो आ रहा है, मोइना खाब हैं, उनको भी किया है, और असास मसीह है। ये कोट उर्दू से हैं और कसूर से हैं। अब आप देखें, ये लोग हैं जिन्होंने, किसी एक ने पोस्ट की है और उसके बाद शेयर कर दिया बगैर जाने हुए। अब कोई भी बात है, मेरे बारे में कोई बात करेगा, अगर तो बात ठीक है तो डेफिनेटली मैं उसको और एंगल से जवाब दूंगा, एक्सक्यूज करूंगा, आगे से कोई तस्दीक करने की कोशिश करूंगा। अगर सरासर बात ही गलत है तो मेरा हक बनता है कि मैं मुतलका कवानीन का सहारा लेते हुए कानून को आवाज दूं और फिर कानून हरकत में आए। और यहां पे हरकत में आया। ये हैं वो रवैये, ये हैं वो तरीकाकार जो आप फेसबुक पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे और हर जगह आपको नजर आते हैं, कि हम देखते हैं बिना सोचे समझे शेयर कर देते हैं। जस्ट इस वीडियो को रिकॉर्ड करने से पहले मैं फेसबुक, आपको पता है अब हमारे लिए वो बन चुका है, एक सांस लेने का जरिए ही बन चुका है। हर वक्त हम सोशल मीडिया पे होते हैं तो कोशिश यही होती है, हम तो किसी खबर की तलाश में होते हैं कि क्या हो रहा है। 3 से 4 वीडियो देखिए, और मेरे जानने वाले हैं वो भी सुन रहे होंगे। उनने वीडियो शेयर किया, वो हिंदुस्तान के मकबूजा कश्मीर के अंदर की वीडियो है। नजर आ रहा है कि हिंदुस्तानी फौजी है, पुलिस ऑफिसर है, या हिंदुस्तान के अंदर की वीडियो है। वो तजावजात को हटा रहे हैं, किस जगह पे मार रहे हैं, जो लोग मुजाहरा कर रहे हैं, तो उसको पाकिस्तान के साथ जोड़ा जा रहा है, पाकिस्तान के अदारों के साथ जोड़ा जा रहा है, उस खाकी वर्दी को पाकिस्तान की फौज की वर्दी के साथ जोड़ा जा रहा है। अब मुझे बताइए कि अगर इस तरह को बंदा करता है और अदारे का नाम या किसी भी फर्द का नाम बदनाम करने की कोशिश करता है तो उसका इलाज क्या है? उसका इलाज यही है, ये जो हुआ है। एक मुअज़्ज़ज़ खातून टीवी एंकर जिनके बारे में ये लिख दिया गया, कितनी अजियत पहुंचाई होगी उनको जब उनके पढ़ा होगा,
उनका नाम मेंशन है, उनके बारे में बात की गई होगी, उनके घर वालों के लिए, उनके बहन भाइयों के लिए। उन्होंने चूंकि पढ़ी लिखी हैं, समझदार हैं और समझती हैं आज के इस दौर को कि ये सारी चीज़ें फेक हैं और मैं एक्शन ले सकती हूँ और हुकूमत कार्रवाई कर सकती है, तो कार्रवाई हुई है। और उसके बाद मैंने बता दिया है कि लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। और अब वो लोग तो गिरफ्तार हैं, लेकिन पीछे लवाहिकीन दरबदर हैं। वो कहते हैं हमें पता ही नहीं, हमारा बच्चा क्या करता रहा, हमारी ये बच्चियां क्या करती रही, हमें समझ ही नहीं, अब क्या करें, किससे माफ़ी मांगे। और खातून अभी तक माफ़ करने को तैयार नहीं। तो वीडियो या ये बात खबर शेयर करने का मकसद ये है, पहले मैं बारहा दफ़ा कहता हूँ कि खुदारा अगर आपको बात ठीक लगे, अगर आपको बात की समझ है, कल कोई आपको को पूछे कि चौधरी साहब आपने ये वीडियो अपलोड की है, आप इसके बारे में बताइए कि क्या है, कहाँ से आई है, इसके सबूत क्या है, तो आपके पास वो होना चाहिए। आपने कोई तहरीर लिखी है तो आपके पास उसकी दलील, उसका सबूत होना चाहिए, कल को आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे पेश कर सकें। और खुदारा अगर आपके पास सिर्फ आपने सुनी सुनाई बात है, आपका कोई जाती गुस्सा है, आपका कोई एफिलिएशन है किसी पार्टी के साथ या नजरियाती गुस्सा है, तो ऐसे ना निकालिए कि आपके पास बात ना हो और फिर आप इसी किस्म की मुश्किल में फंस जाए जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, जिस FIR का जिक्र कर रहा हूँ। और बहुत सी गिरफ्तारियां हुई हैं। मरियम नवाज के सऊदी शेख से मुलाकात की, उनने हाथ क्या मिलाया, हमारे लोगों ने इस किस्म की वीडियोज बना दी कि खुदारा बाकायदा हमारा दोस्त मुल्क हमसे नाराज हुआ कि क्या हो रहा है। मर्दान से लड़का पकड़ा गया जिसने पहली वीडियो बनाई, जिसने पहली AI से जनरेट की हुई वीडियो बनाई, जिसमें वो शेख साहब हाथ मिलाते हैं, फिर गले मिलते हैं, फिर उठा के भागना शुरू कर देते हैं, वो प्यार करते हुए नजर आते हैं। किस चक्कर में पड़ गए। और हमारे बहुत से लोगों ने शेयर की, ग्रुप्स में शेयर हुई। अब जब से ये पीका का थोड़ा सा मामला चला है, हालांकि इस पर हमें तहफ़्फ़ुज़ात हैं कुछ चीज़ों पे और उम्मीद है कि गवर्नमेंट इसको एक्नॉलेज करेगी। अब कुछ लोग कंट्रोल में हुए हैं। अब तो आप ग्रुप्स में कुछ गलत बात शेयर करेंगे, वो भी आपका रिपोर्ट होगा और उसके एडमिन और वो जो लोग हैं वो जिम्मेदार होंगे। ये बात शेयर करनी थी। दूसरी जो खबर शेयर करूंगा, एयरपोर्ट, इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे जो कार्रवाई हुई है, बड़ी कार्रवाई थी। ANF जो है वो कार्रवाइयाँ करती रहती है और कभी कभी बहुत कामयाबी कार्रवाइयाँ होती हैं और करनी भी चाहिए। आइस पकड़ी गई है, 1.5 किलो आइस जो है खातून के जूतों में थी और बड़ी महारत के साथ, जो तस्वीर में शेयर करूंगा आपके साथ, बड़ी महारत के साथ वो 1.5 किलो जूते जो है उसके अंदर छुपा के वो ले जाई जा रही थी। और आपको तस्वीरें जब देखें तो आप हैरान रह जाएंगे कि किस अंदाज में ये कार्रवाई की गई और कितनी महारत से। अब मुझे बताइए, जब ये लोग कार्रवाई करते हैं और पाकिस्तानी फिर कहते हैं जी हम पाकिस्तान के एयरपोर्ट पे आते हैं या दुनिया के जाते हैं तो पाकिस्तान का नाम बदनाम होता है, तो मुझे बताएं जब इस किस्म की कार्रवाई होगी तो भाई क्यों ना आपके जूते तुड़वाए जाएं, क्यों ना आपकी पेंटें तुड़वाई जाएं, क्यों ना आपके बैग्स फाड़े जाएं, प्लेटों के अंदर आप लेके जा रहे हैं, कुरान पाक के अंदर रख के खुदा ना खास्ता लेके जा रहे हैं, अल्लाह ताला माफ करे, तो क्यों ना आपकी तलाशी हो। इसलिए इस हवाले से हम सबको मिलकर काम करना होगा। आपको जरा सा भी शक गुजरे कि ये कोई ऐसा काम कर रहा है जिससे पाकिस्तान की बदनामी का सबब बनेगा, तो आप खुद रिपोर्ट कीजिए। बाकी अदारे हरकत में आएंगे, उम्मीद है आपका नाम भी जो है सीगा राज में रखेंगे और पाकिस्तान को इस बदनामी से बचाएंगे। दरअसल अच्छी कार्रवाई थी, इसको शेयर करना ज़रूरी है। बुरी चीज़ें हम बहुत शेयर करते हैं लेकिन अच्छे के हवाले से हम बात नहीं करते। तो आज हमने कहा कि थोड़ा कानून पे बात हो जाए, उसकी इम्प्लीमेंटेशन पे बात हो जाए कि पाकिस्तान के अंदर कानून मौजूद है और अदारे जब हरकत में आते हैं तो फिर बड़ी मुश्किलात होती हैं और अदारों को हरकत में आना चाहिए। जिस दुनिया की मिसालें हम देते हैं वहाँ अदारे जाग रहे होते हैं, तभी ये इस किस्म के गनौने जो हैं, जो जुराइम हैं वो नहीं होते। अब तो किसी की किरदार कशी भी जो है वो गनौना जुर्म है, जो कि एक एंकर ने अपनी तरफ से रिपोर्ट किया और उसके बाद लोग गिरफ्तार हुए। आज के लिए इतना ही। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।